पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिना पानी के कोई भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी का उपयोग हम डेली पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं और भी न जाने कितने कामों में करते हैं, वो पानी पृथ्वी पे आया कहाँ से? और क्या होगा अगर वो सारा पानी पृथ्वी से अचानक ख़त्म हो जाए? तो आपका उत्तर होगा, पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ लोग ये सोच रहे हों कि हमारे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल तरीके से पानी का निर्माण करके हमें बचा लेंगे, तो आपको ये जानकर निराशा होगी कि आज भले ही हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो गए हों, और आज भले ही हम ये जानते हैं कि जो पानी का निर्माण होता है वो हाइड्रोजन के 2 अणुओं से और ऑक्सीजन के 1 अणु से होता है, परंतु ये सच्चाई है कि आज भी हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी का निर्माण नहीं कर सकते। तो फिर सवाल आता है कि पृथ्वी के सागर महासागरों में पानी आया कहाँ से? अगर पृथ्वी के कुल पानी की गणना की जाए तो 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। क्या इस पानी का निर्माण पृथ्वी पे ही हुआ है या इसका निर्माण पृथ्वी पे ना होकर ब्रह्मांड में हुआ है? अगर इसका निर्माण ब्रह्मांड में हुआ है तो ये पृथ्वी पे कैसे आया है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। तो चलो चलते हैं आज से करीब 13.8 अरब साल पीछे, जब एक धमाके के साथ ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। उस धमाके में सबसे पहले बनने वाले तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे। इन्हीं तत्वों से लाखों करोड़ों सालों में अन्य तत्वों की भी उत्पत्ति होती रही। उसी बीच ऑक्सीजन तत्व की भी उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन के अस्तित्व में आ जाने से पानी की नींव पड़ गई, क्योंकि यही वह ऑक्सीजन थी जो आगे चलकर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पानी का निर्माण करती। हुआ भी वैसे ही, हाइड्रोजन के 2 अणुओं ने ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ रिएक्शन करके पानी का निर्माण किया। इस तरीके से हमें ब्रह्मांड में पहली पानी की बूंद देखने को मिली। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। जहाँ एक तरफ ब्रह्मांड में पानी का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्रहों का भी निर्माण चल रहा था। और आज से करीब 4.537 अरब साल पहले हमारे प्यारे ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ। निर्माण के बाद पृथ्वी आग का गोला थी, जिसपे सिर्फ लावाओं की ही नदियां बहती थी, परंतु पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह की बरसात हो रही थी। यही वह उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह थे जो अपने साथ ब्रह्मांड में बन रहे अनमोल रत्न यानी पानी और अन्य तत्वों को अपने साथ ला रहे थे। क्योंकि पृथ्वी पर उस समय कोई ठोस परत नहीं थी, इसलिए ये पृथ्वी में ही समा रहे थे। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। इसी बीच एक नया बना ग्रह, जिसे हम थिया के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वी से आकर टकराया। उसके टकराने से हमारे उपग्रह यानी चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के निर्माण होने की ही तो देरी थी। जैसे ही चंद्रमा का निर्माण हुआ, पृथ्वी की घूमने की गति धीमी हो गई, और जब पृथ्वी की घूमने की गति धीमी हुई तो उसकी ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस अवस्था में बदल गई और पृथ्वी देखने में बिल्कुल शांत लगने लगी। परंतु अभी भी इस पर पानी का नामो निशान नहीं था, तो जीवन की तो हम बात भी नहीं कर सकते। परंतु पृथ्वी जितनी ऊपर से शांत लग रही थी उतनी शांत थी नहीं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उथल फुथल चल रही थी। क्योंकि जो हल्के तत्व थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि जो हल्के तत्व थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, और जो भारी तत्व जैसे निकेल, लोहा, वो कोर की तरफ जा रहे थे। इसको भूगोल की भाषा में घनीभूतीकरण बोलते हैं। घनीभूतीकरण का अर्थ होता है तत्वों का अपने भार के आधार पर लगना है, यानी जो भारी तत्व होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और जो हल्के तत्व होते हैं वो ऊपर की साइड में लगते हैं। ये इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में एक आंतरिक दबाव उत्पन्न होने लगा। उस आंतरिक दबाव का परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पे बहुत बड़ी संख्याओं में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो इनसे बहुत बड़ी मात्रा में गैसें पृथ्वी के बाहर आने लगी। इन गैसों ने करोड़ों सालों में पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी से निकल रहे वाष्प के रूप में पानियों ने बादलों का रूप ले लिया। जैसे ही पानी ने बादलों का रूप लिया, वो बादल पृथ्वी पर वर्षा करने लगे। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। ज्वालामुखी से वाष्प के रूप में निकल रहा पानी ने बादलों का निर्माण किया। इस तरीके से हमें पृथ्वी पर पहले बादल देखने को मिले। इन बादलों ने पृथ्वी पर वर्षा शुरू कर दी। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही, जिससे पृथ्वी की सतह जलमग्न हो गई। इस जल में ही जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई। आज हम जो पृथ्वी पे पानी देखते हैं वो उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह द्वारा ही लाया गया था। यदि आप इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि ज्वालामुखी से वाष्प के रूप में पानी और अन्य गैसेस निकलती हैं, तो आप ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जो सेफ हो और जहां ज्वालामुखी विस्फोट होते हों। वहां आप देखेंगे कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में पानी निकलता है और अन्य गैसेस भी निकलती हैं।
हालांकि इनकी मात्रा अब कम रहती है, क्योंकि जो प्राचीन समय में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उनमें 90% से भी अधिक जो गैसेस और पानी पृथ्वी के अंदर था वो वाष्प के रूप में बाहर आ चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको पानी की उत्पत्ति का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए, और ऐसी ही रोमांचक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।